Hello everyone. Today we start next topic in chapter diversity in living organism. लास्ट लेक्चर में हमने 5 किंगडम के कैरेक्टर्स पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इस लेक्चर में हम प्लांटी क्या है, प्लांटी का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया और जो प्लांट्स हैं उनको किस में डिवाइड किया गया है, किन किन में, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी जो हमने पढ़ा था उनके बारे में तो आपको कैरेक्टर लिख के डायग्राम बनाने थे, लेकिन प्लांटी का हम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे। तो प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है, प्लांटी जो किंगडम है वो किस बेस पर किया गया। किंगडम प्लांटी इज फर्दर क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट है वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंटेटेड कंपोनेंट्स इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो फर्स्ट क्या बेस रखा गया है कि प्लांट की जो बॉडी है उसके, प्लांट की बॉडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, रूट, लीव्स एंड जो स्टेम है उनके डिफरेंट, जो क्या डिफरेंस है उनमें, उस बेस पर किया गया। सेकंड है वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ डिफरेंटेटेड वैस्कुलर टिश्यू। अब दूसरा जो बेस रखा गया वो डिफरेंटेटेड वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो टिश्यू होते हैं, जो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं प्लांट के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक, उसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू के बारे में आप पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो दूसरा जो डिफरेंटेटेड था वो किसके बेस पे रखा गया, वैस्कुलर टिश्यू। थर्ड वेदर द प्लांट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब थर्ड जो बेस रखा गया कि उनको जो सीड्स जो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी थी उसके बेस पर डिफरेंटेट किया गया। वेदर द सीड्स आर इनक्लोज विद इन द फ्रूट। अब जो सीड्स थे वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज थे या फ्रूट के अंदर नहीं थे, इस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है इन 4 बेसिस को रख कर गया। फर्स्ट डिफरेंटेड कंपोनेंट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, डिफरेंटेड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट प्लांट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, उनकी जो सीड्स प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसके बेस पर। और सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट, कि किस तरह से फ्रूट के अंदर सीड्स इनक्लोज हैं या फ्रूट्स के अंदर नहीं है, फ्रूट बनते ही नहीं है, इस बेस के ऊपर जो प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर पहले हमने ये लाइन डायग्राम बना रखा है प्लांट क्लासिफिकेशन का, इसको आप ध्यान से देखिए। प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। डू नॉट हैव डिफरेंटेटेड प्लांट बॉडी, कि इसके अंदर जो प्लांट की जो बॉडी है वो डिफरेंटेटेड नहीं है। किसके अंदर डिफरेंटेटेड नहीं है, रूट, स्टेम और लीव्स में। तो फर्स्ट जो आपको बताया था, जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा थैलोफाइटा। अच्छा, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस बेस के ऊपर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो डू नॉट हैव डिफरेंटेड प्लांट बॉडी उसमें क्या है, थैलोफाइटा। वो हम लास्ट लेक्चर में थैलोफाइटा के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा है हैव डिफरेंटेटेड प्लांट बॉडी। इसमें प्लांट बॉडी क्या है, डिफरेंटेड है। किसमें डिफरेंटेड है, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स में। अब इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, इसमें किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। और दूसरा विद वैस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए गए। तो विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू में किसको रखा गया, ब्रायोफाइटा का। तो सबसे पहले जो रखा गया है वो थैलोफाइटा, फिर क्या है, ब्रायोफाइटा। वही क्लासिफिकेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। तो प्लांट के अंदर सबसे सिंपल जो है वो क्या होते हैं, थैलोफाइटा। फिर थैलोफाइटा से जो ज़्यादा मैच्योर होते हैं वो कौन से होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा। अब वैस्कुलर टिश्यू, विद वैस्कुलर टिश्यू को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस्ड सीड्स। यानी इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि एक तो वो जो सीड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और एक जो नहीं करते हैं, और दूसरा एक सीड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब डू नॉट प्रोड्यूस सीड में आ जाएंगे आपके टेरिडोफाइटा।
कौन सा आएगा? टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब प्रोड्यूस सीड्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बियर्ड नेक्ड सीड्स, यानी जिनमें जो सीड्स थे वो बिल्कुल क्या थे? नेक्ड थे, यानी वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं थे। और दूसरा बियर्ड सीड्स इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर पाए गए। तो बियर्ड नेक्ड सीड्स वाले में क्या आ गए? जिम्नोस्पर्म। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अब बियर्ड सीड्स इनक्लोज द फ्रूट में क्या है? एंजियोस्पर्म है। कौन से आए? एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डाइकोट और मोनोकोट। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डाइकोट क्या होते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं? हैव सीड विद 2 कॉटिलेंडम और हैव सीड्स विद 1 कॉटिलेंडम। 2 कॉटिलेंडम का मतलब ये होता है कि यदि कोई सीड्स है, जैसे आपके पास चना है, राजमा, जैसे मूंगफली है जो हम लेते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे वीट का है, जो गेहूँ होता है, उसका जो शीट दाना है उसको आप ये शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? डाइकोट। और जो नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट का क्या है? क्लासिफिकेशन। थैलोफाइटा डू नॉट हैव डिफरेंटेड प्लांट बॉडी, ऐसी इनकी प्लांट बॉडी में आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंट प्लांट बॉडी। फिर ये विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, यानी इसमें कोई स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं है उसमें, ब्रायोफाइटा। फिर विद वैस्कुलर टिश्यू के साथ में डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसमें आते हैं टेरिडोफाइटा। फिर जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी सीड्स क्या होते हैं? नेक्ड सीड्स और इनसाइड द फ्रूट। जो नेक्ड सीड्स है उसमें आएगा जिम्नोस्पर्म्स। फिर जो इनसाइड द फ्रूट में आएगा एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट। तो इस तरह से ये आज हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब हम जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो प्लांट के जो क्लासिफिकेशन का जो बनाया आपको डायग्राम इस तरह से, इसको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।